कल ही मेरी बेटी 7 साल की बेटी ने मेरे से एक ही सवाल पूछा, पापा क्या कल हम सड़क पे आ जाएंगे, कल हम सड़क में खाना खाएंगे? तो अब मैं उसको क्या जवाब दूँ? हमारे लिए तो डेथ वारंट्स निकाल दिए हुए एक किस्म से। हम कहाँ जाएंगे? हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे? हमारे साथ हमारे सेल्समैन, उनके परिवार भी जुड़े हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं। अगस्त को अप्रैल को ये दुकानें बंद हो जाती हैं तो 25 से 30 हज़ार लोग जम्मू के जो हैं, जो अपने डोगरे हैं, ये सड़क पे आ जाएंगे। मुंबई में सबसे बड़ा अटैक हुआ था, वहाँ पे भी कसाब को 2 साल दिए गए, उसको भी जवाब मतलब उसको अपनी हक बात करने का बहुत गलत चीज़ थी। उसको जैसे जो क्रिमिनल लोग थे उनको भी अपना बात 1-2 साल लग गए डिफ़ाइन करने में, और हमसे जो हम इतना लीगल काम कर रहे हैं और इतनी देर से ट्रेड में हैं और हमारी सुनवाई तक नहीं हो रही है। वो वाइन ट्रेडर्स की बात करें तो इनकी परेशानी जो है अभी तक हल होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बात करें 31 मार्च की, यानी जो कल है, आज 30 मार्च है, अभी तक इनके पास इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया कि कल इनके साथ क्या होने वाला। कहीं ना कहीं परेशान कि क्या कुछ होगा। क्या लगता है सर कि किस तरह के हालात इस समय वाइन ट्रेडर्स के बने हुए हैं? सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस समय हमें टाइम दे रहे हैं। जैसे आपने ड्राफ्ट पॉलिसी देखी होगी जो दो अभी इस साल की भी लॉन्च की, पॉलिसी नहीं है, इट्स नॉट एक्साइज पॉलिसी, इट्स जस्ट ए ड्राफ्ट पॉलिसी। ये टोटली एंटी जम्मू, मतलब एक टोटल एक जैसे माफिया सिस्टम है ना। आपने देखा होगा कि ऑक्शन सिस्टम कहाँ कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल पंजाब में होता था, पहले की बात कर रहा हूँ, हिमाचल में होता था, मध्य प्रदेश में होता था, यूपी में होता था, बिहार में होता, चलो बिहार में तो ड्राई स्टेट कर दी है। उन्होंने भी हमारा सिस्टम अडॉप्ट किया, लाइसेंस सिस्टम, यहाँ पे रिन्यूअल सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात है कि आप पॉलिसी निकालते हो, 2018 में पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत में हमारे लाइसेंस जो थे वो 2023 तक रिन्यू किए गए थे। बट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ का एक अलग यूटी बनाई जाती है, लद्दाख की यूटी अलग बनाई जाती है, बट यहाँ की एक्साइज पॉलिसी अलग आती है। लद्दाख की पॉलिसी को 2023 तक वहाँ पे वाइन शॉप जो हैं वो रिन्यू की जाती हैं। सर, ये कौन सा तानाशाही सिस्टम है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। हम मोदी जी के सरकार मतलब राज में रह रहे हैं या चाइना में रह रहे हैं या कहीं अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में रह रहे हैं? यहाँ पे तो हर बंदे को एक सुनवाई होती है, उसको भी हक होता है। अब 2008 में आपने भी सुना होगा कि मुंबई में सबसे बड़ा अटैक हुआ था, ताज में अटैक हुआ था। जी। मुंबई में सबसे बड़ा अटैक हुआ था, वहाँ पे भी कसाब को 2 साल दिए गए, उसको भी जवाब मतलब उसको अपनी हक बात करने का बहुत गलत चीज़ थी। उसको जैसे जो क्रिमिनल लोग थे उनको भी अपना बात 1-2 साल लग गए डिफ़ाइन करने में, और हमसे जो हम इतना लीगल काम कर रहे हैं और इतनी देर से ट्रेड में हैं और हमारी सुनवाई तक नहीं हो रही है। 2 महीने हो गए हमें एलजी साहब से गुहार करते हुए कि सर हमसे मिला जाए हम, और ये बिज़नेस एकदम लीगल बिज़नेस है, और हमारे ऑलरेडी 2023 तक लाइसेंस रिन्यू है, किसी की बैंक लिमिट्स हैं, किसी के कर्जे हैं, वो कहाँ से पूरा करेगा? पहली बात तो जब 370 हटा था तो जम्मू का यूथ जो है उन सब ने बहुत सपोर्ट किया था, इसको वेलकम किया था कि अब बाहर से लोग आएंगे, थोड़ा डेवलपमेंट होगा, लोगों का बिज़नेस ग्रो होगा। जैसे मैं पहले शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया है अभी तक, और मैं होप करता हूँ वो आगे भी देते रहेंगे। उन्होंने भी कहा था कि 370 और 35 से हम लोगों के लिए तोड़ा गया था, हम लोगों को हटाने के लिए नहीं तोड़ा गया था। बाकी बात की जाए, ये जो पॉलिसी लाई गई है, ड्राफ्ट पॉलिसी जो है, ये एक टोटल डिक्टेटरशिप है। इसमें ना कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है, ना कोई आम आदमी को फ़ायदा होने वाला है। एक तरफ पॉलिसी में लिखते हैं कि लोगों को अवेयर करना है रिगार्डिंग दी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, और ऊपर से कोटा सिस्टम रख देते हैं। कोई मार्केटिंग का जॉब तो नहीं है कि इस साल इतनी शराब बिकी थी तो अगले साल उतनी शराब बिकेगी। ये तो जस्ट लाइक मार्केटिंग जॉब्स हो गई। आप तो फोर्स कर रहे हैं ना कि लोगों को कि और कंजम्पशन बढ़ाइए। दुकानदार को तो बेचनी पड़ेगी, आपने अगर कोटा फिक्स कर दिया तो बेचनी पड़ेगी उसे। सर, एक बड़ा नंबर है जो इसके साथ रोज़गार जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी सामने आएगी। देखिए, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने वाली है। ये एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ रिटेलर्स नहीं, फैक्ट्री वाले भी हैं, होलसेलर्स भी हैं, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हज़ारों लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। आप सोच लीजिए, अगर 1 अप्रैल को ये दुकानें बंद हो जाती हैं तो 25 से 30 हज़ार लोग जम्मू के जो हैं, जो अपने डोगरे हैं, ये सड़क पे आ जाएंगे। इनके बारे में LG साहब ने क्या सोचा है? आप इनके लिए क्या करने वाले हैं? आप ठीक है, हमारे लाइसेंस तो बंद करने वाले ना, आप हमें सुनने के लिए तैयार हैं। आप ऐसा लगता है कि आपने कोई प्री कंसीव्ड नोशन मन में बना लिया कि नहीं भाई, इनको तो हटाना ही हटाना है। जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन की बात करें तो क्या लगता है कि अब इनके साथ भी ऑक्शन सिस्टम होगा? क्योंकि 31 मार्च कल है
और अभी तक इनको इस तरह की कोई इंटीमेशन नहीं आई है कि इनके साथ क्या होगा, क्या ऑप्शन जो है वो जम्मू में होगी या नहीं होगी। जी क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम राघव सोनी है। सर अभी कोई इंटीमेशन हमें आई नहीं है, ना कुछ हमें बताया जा रहा है, ना कुछ हो रहा है। बस हमारी रोज़ी रोटी के ऊपर लात मारी जा रही है। क्या लगता है कि अब वाइन ट्रेडर्स जो हैं वो किसी और काम में जा सकते हैं? सर कैसे जाएंगे हम? सबको अब हम काफ़ी टाइम हो गया ये काम करते हुए, और आपको पता है जो आज की डेट कोविड के बाद से जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, कोई काम इतना ख़ास चल नहीं रहा है। तो आगे हमें कोविड 1 साल से हमें लॉस पे लॉस होता जा रहा है। उसके बाद ऐसा ऐसा ज़िंदगी पटरी पे आती जा रही है। लेकिन अब ये नया एक इशू आ गया हुआ है जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ना हमारी कोई सुनवाई हो रही, ना कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, टाइम टू टाइम हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं, जो जैसे गवर्नमेंट हमें बोल रही है हम उस तरह से सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन फिर ये एकदम से क्या प्रोसेस है, और बाहर की हर स्टेट हमारी पॉलिसी अपना रही है, और इनको पता नहीं ये कहाँ से ई बिडिंग का प्रोसेस पता लग गया है। योगेश महाजन सर, ये तो बिल्कुल ही डुबाएगी। हमें क्या हल दे सकते हैं? हम तो ये जैसे अगर ये बीडिंग होती है हम तो बैठ ही नहीं सकते उसमें। ये तो बड़े बड़े माफिया लोग हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोग तो उसमें सोच भी नहीं सकते जाने के लिए। और अब तो हमारी ऐसी एज हो गई है, ना हमें कोई काम देगा कल को अगर ये बंद हो जाता है, ना हम कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि हम इन्होंने हमारे से पहले लिखा के लिया हुआ है, एफिडेविट पे लिखा के रखते हैं कि हम कोई गवर्नमेंट का दूसरा काम नहीं कर सकते, ना हम कोई लाइसेंस ले सकते हैं और ना कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। आज मेरी उम्र 42 हो गई है। अब मैं क्या काम करिए? कल को बोल देते हैं शॉप बंद करो। मेरे साथ एक पार्टनर और हैं, मेरे ताया जी हैं। अब मेरे तो 3 फैमिलीज़ मेरे इस काम से पल रही हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे कल ही मेरी बेटी 7 साल की बेटी ने मेरे से एक ही सवाल पूछा, पापा क्या कल हम सड़क पे आ जाएंगे? कल हम सड़क में खाना खाएंगे? तो अब मैं उसको क्या जवाब दूँ? मेरा नाम कुणाल है। कुणाल जी, बात करें जो वाइन ट्रेडर्स हैं, कई लोन इनके नाम पे चल रहे हैं, परिवार इनके चल रहे हैं। एकाएक अगर ये बंद हो जाता है तो क्या करेंगे वाइन ट्रेडर्स? सर यही चीज़ तो हम पूछना चाहते हैं गवर्नर जी से कि अगर आपने रोज़ी रोटी बंद कर दी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने हमारे लिए तो डेथ वारंट्स निकाल दिए हुए एक किस्म से। हम कहाँ जाएंगे? हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे? हमारे साथ हमारे सेल्समैन, उनके परिवार भी जुड़े हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं। कई महिलाएं ऐसे हैं जिनके हस्बैंड बेड रिटन है। कहाँ जाएंगे हम लोग? 40-40, 50-50 साल से हम लोग यहाँ इस ट्रेड में काम कर रहे हैं। हमारे बड़े, हमने सारी ज़िंदगी इधर दे दी है। और अब जब हम लोग आए हैं इस ट्रेड में, हम लोगों से भी इन्होंने एफिडेविट लिखवा लिया था कि आप और कोई सरकारी जॉब या सरकारी लाइसेंस का कोई काम नहीं ऐसा कर सकते हैं जिसके कारण जो आपके इस वाइन के साथ रिलेटेड हो। हमने इनके कहने पे वो चीज़ भी कर दी। तो मेरे को अब ये नहीं समझ आ रहा कि गवर्नर साहब भी नहीं हमसे बात करना चाहते, ना हमें टाइम दे रहे हैं, ना हमारी पुकार सुन रहे हैं, और बस हमारी रोज़ी रोटी छीनने के पीछे पड़े हुए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये गवर्नर साहब की मंशा है या उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स जो काम कर रहे हैं, या उनकी ये सोच है कि भाई जम्मू शहर के, जम्मू के हर एक जम्मू के इंसान को इतना तंग कर दिए कि वो अपने बिज़नेस को छोड़ के बाहर के लोगों के हाथों में सौंप दे। सर क्या लगता है कि आज 30 तारीख है और कल 31, अभी तक कुछ फैसला नहीं या कुछ बात नहीं हो रही है, एकदम से चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए सर, कल हमारा कोर्ट में फाइनल हियरिंग है और वहाँ से कल ऑर्डर भी आना। हम लोग तो बस अब यही दुआ कर रहे हैं कि अब हमें कोर्ट ही बचा सकता है। अगर कोर्ट ने नहीं हमें बचाया तो ये ब्यूरोक्रेट्स, एलजी साहब ने तो पूरी तैयारी कर ली हुई है हमारी रोज़ी रोटी छीन के हमें सड़कों पे लाने के लिए। और हम तो यही अब दिन रात यही दुआ कर रहे हैं कि बस हमारा रोज़गार बचा ले। अब कोई भगवान ही कोई चमत्कार कर सकता है तो हमारा रोज़गार हमारा बच सकता है। जी सर, क्या नाम है? उदित। मैं आपके माध्यम से एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट ही करना है नए लाइसेंसेस को देने का, आप शौक से दीजिए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होता है पहले ये तो देख लीजिए कि आप पहले ही पुराने लाइसेंसेस को उखाड़ने को तैयार हैं और नए लाइसेंसेस देने को तैयार हैं। आपने अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है वो जम्मू से ही क्यों शुरू करते हैं? अगर आपने एक्सपेरिमेंट करनी है आप कश्मीर में क्यों नहीं शुरू करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट तो कश्मीर ही जाता है ना। अब गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे एरिया में, श्रीनगर में क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि पता है आपको कि वो लोग खुलने नहीं देंगे। जम्मू की भोली भाली जनता है। इसे आपने लॉलीपॉप दिया 370 का, हमने मान लिया। हमने बोला कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमने मान लिया। आपने बोला कि सर इससे आपके जो भी यूथ हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, आपके साथ बेइंसाफ़ी होती रही है, हमने मान ली। लेकिन अब ये लॉलीपॉप ज़्यादा देर तक तो अब हमें नहीं लगता कि अब जम्मू की जनता भी समझती है कि ये सिर्फ़ एक अब मुहावरे हैं, कहावतें हैं
लेकिन आपके माध्यम से मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि भले ही ये गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, लेकिन अभी भी हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह से उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जम्मू के ट्रेडर्स के लिए पॉलिसी में कुछ ना कुछ ऐसी एक अमेंडमेंट शायद हो सकती है जहाँ पे पुराने लाइसेंसेस को बचाया जा सकता है और नए लाइसेंसेस दिए जा सकते हैं। क्योंकि सर देखिए, एक बहुत गलत धारणा है हमारे रिलेटेड कि हमें माफिया बोला जाता है, लेकिन सर जिसकी एक दुकान है, रोज़ी रोटी चल रही है, उससे माफिया आप कैसे बोल सकते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बहुत एक संज्ञान लिया है इस बात का कि ये एक गलत धारणा है, एलजी साहब को शायद एक गलत पट्टी पढ़ाई जा रही है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, जो कि ऑब्वियसली जम्मू स्टेट के नहीं हैं। जो लोग आपके हैं ही नहीं, वो आपका दुख दर्द कैसे बयान कर सकते हैं उस मतलब एक एलजी साहब को। तो मैं एक आपके माध्यम से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे पक्ष में खड़े हैं और हमें अब भी एक दिन बचा है और अब भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर साहब से कि शायद कोई एक ऐसा चमत्कार हो जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा रिलीफ आए। आप नए लाइसेंसेस जम्मू की जनता को देना चाहते हैं, शौक से दीजिए। रेवेन्यू अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, शौक से बढ़ाइए, लेकिन सर नए घर बसाने के लिए पुराने घर तोड़ना लाजमी नहीं है। 31 मार्च कितना खास रहने वाला? सर 31 मार्च तो अब ईयर एंड नहीं, सिर्फ जीने मरने का मसला हो चुका है। तो अब हम शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि अगर ये चीज़ होती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो नौकरी छीनना एक तरीके से, चीज़ें तोड़ना बहुत आसान है, चीज़ें बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो एलजी साहब से अगर यही गुहार करते हैं कि सर अगर आप अड़ ही गए हैं कि हमारे लाइसेंसेस आपने छीनने हैं, शौक से छीनिए, लेकिन जो यूथ है उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी कोई एक आप हमें नौकरियां दीजिए, हमें कोई नए का कारोबार दीजिए जिससे हम अपने परिवार का एक पालन पोषण कर सकें। और बाकी तो ये व्यर्थ है जो हमें 2 महीने से नहीं मिले हैं, वो एक दिन में हमारी क्या गुहार सुनेंगे। तो ये व्यर्थ बात है कि एलजी साहब से गुहार लगानी या क्या। लेकिन हम सिर्फ अभी एक जुडिशरी पे ही हमें भरोसा है कि एटलीस्ट वो हमारी बात सुनकर, जो कि हमारे जेन्युइन पॉइंट्स हैं, हमने उनके सामने रखे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारी बात सुनी जाएगी। और देखते हैं आगे क्या होता है। अब एक कल का दिन बच गया है, तो इस बारे में अब ज़्यादा कुछ बोलना मुझे नहीं लगता कि कुछ मतलब बनेगा इस चीज़ का एलजी साहब से। तो 31 मार्च खासा दिन, क्योंकि फैसला 31 मार्च को आ जाना है कि वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के साथ क्या कुछ होने वाला है। परेशान कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े बड़े लोन इनके सिर पे है और जिस तरह से ई बिडिंग का प्रोसेस शुरू होगा, देखने वाली बात यही होगी कि 31 मार्च को क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।